अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कबाब की रेसिपी है। ये है जी श्रेडेड चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बनते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैंने ली है जी 1 किलो है जी चिकन ब्रेस्ट है और आधा किलो इसके अंदर जाएगी चने की दाल। तो चिकन जो है ब्रेस्ट के मैंने चार चार बस दो दो पीस किए थे तकरीबन, वही दो दो पीस करके मैंने उसको रख दिया था। और साथ ही हमने इसके लिए हैं जी 4 हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, दो से ढाई मीडियम साइज़ की जो प्याज थी ना वो थी, और 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का। ठीक है, जो अदरक है इसको मैं कर लूँगी ग्रेट, क्योंकि ये चॉपर में अगर आप चॉप भी कर लें तो फिर भी ना इसके छोटे छोटे चंक्स आते हैं जो हमारे घर में कोई नहीं खाता। इसलिए मैं जो अदरक है इसको ग्रेट करके डालूंगी, हरी मिर्चों के चार चार पीस कर दूंगी और प्याज के भी चार पांच पीस करके इसी तरह डाल दूंगी। और जो लहसुन है, लहसुन तो खुद ब खुद ही मिक्स हो जाता है। चलें जी, ये मैंने देचकी में डाल दिया क्योंकि चिकन हुआ हुआ था फ्रीज़, और फ्रीज़ चिकन हुआ था इसलिए मैं इसको पहले ही डाली। वैसे भी मैं पहले ही डालती हूँ चिकन को, थोड़ा सा पहले ही मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं दाल होगी, चने की दाल है, वो तकरीबन 10 मिनट में गल जाती है जिस तरह मैं उसको बनाती हूँ। सो मैं आगे चल के आपको उसकी भी तरीका बताती हूँ कि आप दाल को किस तरह गला सकते हैं जल्दी। तो रेसिपी स्टार्ट कर दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगती है। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया था जी 1 गिलास तकरीबन पानी का डाल दिया था। अब ये प्याज, लहसुन और जो वो था, क्या था, अदरक, इसको मैंने ग्रेट करके ये भी डाल दिया था। अब ये सारा कुछ इसके अंदर मैं डाल दूंगी। प्याज सब कुछ मेल्ट ही हो जाना है इसके अंदर, जिस तरह मर्जी डाले। मैंने गोल गोल काट के इसके अंदर डाल दिए थे प्याज, क्योंकि चिकन जो है वो इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए रखूँगी दम पर। और ये देखिए हल्का हल्का सा वो गर्म हो गया चिकन। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ स्पाइसेस। ये इसमें तकरीबन गया था जी, ये टी स्पून है तो तकरीबन टेबल स्पून गया था नमक का, क्योंकि 1 किलो चिकन है और आधा किलो चने की दाल है, तो उसके हिसाब से ही हमने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया था सूरजमुर्च का पाउडर। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन हमारे घर में स्पाइसी इतने खाते नहीं हैं। हाफ़ टी स्पून गया था इसके अंदर हल्दी का। और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी जी, ये है जी साबुत धनिया, जो है पिसा हुआ साबुत धनिया है वो डाला था। ये भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया है, क्योंकि जो कुटा हुआ साबुत धनिया है वो मुंह के अंदर आता है, दांतों में फंस जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा इसके अंदर मैंने डाल दिया था जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का। ये है जी साबुत मसाला। इसमें जाएगा जी दाल चीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और बादियान का फूल है, और ये क्या है जी, तेज़ पत्ते, तेज़पात या तेज़ पत्ते, ये इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे यही कुछ 6 से 7 मिनट के लिए। इसको मैं रख दूंगी हल्की आंच पे, ताकि जो चिकन है, जो फ्रीज़ हुआ चिकन है, एक आपस में जो वो जुड़ा हुआ चिकन वो भी अलग हो जाएगा, और चिकन थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस है और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। और इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ इसलिए रखी हैं कि जो श्रेड जब आप चिकन को करते हैं ना तो वो बड़े पीस ही रहते हैं। मतलब छोटे छोटे अगर चिकन की बोटियाँ होंगी तो वो श्रेडेड चिकन मज़ा नहीं आएगा उसमें ना। इसमें वो जो रेशेदार होते हैं कबाब, ये एक्चुअल में रेशेदार शामी कबाब बना रही हूँ मैं, और क्या ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं ये। और आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपके कबाब भी बड़े ही लजीज और टेस्टी बनेंगे। इसको अब मैंने कर दिया मिक्स। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको मैं ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं, बस लो से थोड़ी सी तेज़ आंच पे रख दूँगी दम पर। ये है चने की दाल, आधा किलो चने की दाल ली थी मैंने। इसको मैंने भिगो दिया था। ये तकरीबन सर्दियाँ हैं तो 2 घंटे ले ही लेती है। जब ये भीग चुकी थी, अब इसके अंदर से मैंने पानी पानी निकाल दिया है। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं और ये मीठा सोडा भी है, ये खाने का सोडा भी कहते हैं।
ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैं लगा दूँगी सोडा, और इसको अच्छी तरह इसके साथ मैं मिक्स कर दूँगी इसके साथ। ये भीगी हुई चने की दाल है, और इसको जो इसका पानी था वो मैंने निकाल दिया था। अब ये जो मैंने सोडा लगा के इसको रखा है, इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह रख दूँगी, और फिर इसको मैं टैप वाटर के साथ अच्छी तरह धो लूँगी। चलें जी, हो गए हैं जी, 7-8 मिनट हो गए थे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से टैप वाटर के साथ धो दिया था, और ये इतनी जल्दी दाल गलेगी ना, तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की चने की दाल गल जाएगी। अब इसको मैं, जो हमने चिकन रखा था, अब ये जो दाल है इस चिकन के अंदर मैं डाल देती हूँ, और देखें ये अब इसके अंदर डाल दिया। इसको मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको भी मैं तकरीबन लो से थोड़ी तेज़ आंच पे, मीडियम से थोड़ी कम, उस पर मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चने की दाल गल जाएगी ना। इसके अलावा ये जो तरीका है ना खाने का सोडा लगाने का, या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, सफ़ेद चने हों उनको भी मैं इसी तरह लगाती हूँ, काले चने हों उसको भी लगा देती हूँ, माश की दाल, जो दालें जल्दी गलती नहीं हो, खड़ी खड़ी मज़ा नहीं आता उनका, उनको भी मैं इसी तरह सोडा लगा के 5 से 6 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर टैप वाटर से धो के तो उसको बना लेते हैं। अब ये इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखें जी, हो गए हैं जी 10 मिनट, और देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है वो गल चुकी है, और जो इसके अंदर आपको दाल का जो दाना नज़र आ रहा है वो भी गला हुआ है। ये नहीं कि अकड़ी अकड़ी दाल, ऐसी कुछ भी नहीं रहेगा इस दाल में। अब मैं ये करूँगी कि जो चिकन है, चिकन की जो बोटियाँ वो मैं अलग कर दूँगी, जो साबुत मसाला है वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि जो इसका टेस्ट, साबुत मसाले का जो अरोमा है वो इसके अंदर तो आ चुका है, तो अब वो हम निकाल देंगे इसको। ये जी मैंने इसमें से बोटियाँ निकाल दी थी, जो साबुत मसाला था, तेज़पात, लौंग, इलायची, बादियान के फूल और दालचीनी, वो भी मैंने निकाल दी है। वो मैंने निकाल के साइड पे कर दी, उसको डिस्कार्ड कर देना, उसका क्या करना, कुछ भी नहीं करना। अब ये जो चिकन है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दाल लगी हुई है, लेकिन ये दाल जो है ना ये बिल्कुल गली हुई दाल है। जब जैसे ही आप इसको श्रेड करेंगे या आपके हाथ के साथ ही मसलते ये सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास तो चॉपर है, तो मैं इसको जो दाल होगी उसको मैं चॉपर में कर दूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, सिलबट्टा या वो चट्टू उसके अंदर आप इसको कर लें, दाल को पीस लें। ये देखें जी, ये मैंने कर दिया है चिकन को श्रेड। कितना ज़बरदस्त किस्म में श्रेड हुआ है, क्योंकि ये बड़ी बोटी थी, इस वजह से जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे तो ये जो इसके रेशेदार चिकन है ना, ये खराब छोटा छोटा नहीं होगा, और ये नज़र आएगा प्रॉपर दाल के अंदर नज़र आएगा। तो ये दाल जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसको मैं करती हूँ जी चॉपराइस। चलिए जी, दाल को मैंने कर दिया था चॉपराइज, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की होगी है दाल, और चिकन जो क्या उसे कहते हैं, रेशेदार चिकन या श्रेडेड चिकन, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जी हरा धनिया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया। अब ये है जी 1 प्याली भर के जो हरा धनिया था वो कट करके धो के साफ़ करके वो इसके अंदर डाल दिया, और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी जी हरी मिर्चें, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक कट के आपने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चों के साथ मैंने इसके अंदर डाला था जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला था, और तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैंने डाली थी काली मिर्च। ठीक है, और इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर सकते हैं नमक, अगर आपको कम लगे तो आप नमक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नमक सही था। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक डाला था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी अंडे। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डाले थे 3 अंडे, क्योंकि शामी कबाब के ऊपर अंडा लगा के शामी कबाब का हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो उसकी क्रिस्पीनेस जिसकी क्रिस्पी 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 से जो बनते हैं ना, वो अंडा ऊपर लगाने से उसकी क्रिस्प जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल पसंद नहीं आते हमें ऊपर लगा के अंडा लगा के शामी कबाब खाने के। श्रेडेड चिकन शामी कबाब या कोई से भी शामी कबाब हो तो उसके अंदर ही अंडा डालते हैं,
अब इसको अच्छी तरह से मैं कर दूँगी मिक्स, बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों के साथ आपने इसको करना है मिक्स, ज़रा ज़ोर लगा के। अब मिक्स करने के बाद इसके हम बनाएंगे जी शामी कबाब। ये देखें ना, और बड़ी बोटी के रेशेदार हमने किए थे, इस वजह से वो जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो वो बोटी टूट नहीं रही, वो इसी तरह के साथ श्रेड श्रेड जो इसका चिकन का रेशा रेशा है वो आपकी चंक चंक नहीं, रेशेदार जो चिकन है वो आपकी शामी कबाब में आपके मुंह में आएगा, आपको मज़ा आएगा। अब इसको मैंने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। अब इसके अंदर मुझे लग रहा है कि और 3 अंडे डाले थे मैंने इसके अंदर। अब जिस साइज़ की बारी है तो बस मुनासिब से साइज़ शामी कबाब का होना चाहिए, बड़ा शामी कबाब मज़ा ही नहीं आता उसका। अब ये देखें इसको कैसे करना है, इसको करना है आपने राउंड करना है, और थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाती हूँ। ये देखें इसको इस तरह आपने राउंड करना है। राउंड करने के बाद इसको आपने अपनी हथेली के ऊपर ही प्रेस कर देना है, इस तरह वो जो अम्मियाँ बनाती थी ना, इस तरह करके। अगर आपको एजिस बारीक बारीक पसंद है तो आप ऐसे कर ले, लेकिन मुझे इस तरह के एजिस नहीं पसंद। अब हम इसको अपनी हथेली पे ही रख के राउंड 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 कर देंगे। हो गया था राउंड 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 करने के बाद देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है, और ये बिल्कुल एक मुनासिब सा साइज़ है। इसी साइज़ के हम बनाएंगे जी दूसरा शामी कबाब भी बना लूँगी, रेशेदार चिकन शामी कबाब। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें ये मैंने इसको फिर एक गोल गोल सा राउंड राउंड सा बना ली है। अब इसको ये जी वो पीसी नहीं गई थी ना, इसी वजह से अदरक जो है ना मैं ग्रेट करके डाल दी। इसको थप 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 करना है जैसे अम्मियाँ करती हैं। अब इसको मैं कर दूँगी राउंड 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 करके। ये देखिए जी कितनी प्यारी शेप बन गई है इसकी। इसको अब अंडा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये होंगे जी शैलो फ्राई, और शैलो फ्राई करने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ऑयल। अगर आपके पास घी है तो आप घी में डाल दें, वरना वैसे ऑयल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये गया जी एक शामी कबाब, ये गया जी दूसरा शामी कबाब। अब इसको हम करेंगे फ्राई। जब एक साइड फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर अंडे हैं, और अंडों की वजह से ये कंबाइन हो गए हैं। और जो दाल थी वो अच्छी तरह पीसी हुई थी, लेकिन चिकन जो था वो श्रेडेड था। श्रेडेड चिकन शामी कबाब, रेशेदार चिकन शामी कबाब, मज़ेदार। अब इसको टर्न करते हैं, टर्न करते हैं। अब इसको हम करेंगे टर्न 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 टर्न। ये जिसको हमने पकड़ा, और ये चलिए इनकी दोस्ती होगी आपस में, अभी इनकी दोस्ती ख़त्म करते हैं। चलो भाई इसको टर्न करते हैं, और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आया, और इतना क्रिस्पी क्रिस्पी होता है ना, आहा मज़ा आ जाता है, यमी स्वाद आ गया। मैं काटूंगी भी नहीं, ऐसे लगाऊंगी मैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ फिर। ये लें जी शामी कबाब हो गए हैं रेडी। ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी 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 क्रिस्पी, और जो उसको हमने थोड़ा सा राउंड राउंड किया था हथेली पर, उसके बाद इसकी देखिए कितनी प्यारी, हाँ 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 मुँह में पानी आ गया, हाँ हाँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसको ज़रा हम करीब से दिखाते हैं हम। ये आई 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 आई, ये देखें जी कितना क्रिस्पी एंड मज़ेदार बना है ये शामी कबाब। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस, मज़ा आ गया, स्वाद स्वाद आ गया स्वाद।
ये है जी इसकी फाइनल लुक, ये देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप इसकी फाइनल लुक देखें।